तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिक्र करूंगी जो ना आपके पौधों में फूलों की संख्या को बढ़ाएंगे, बल्कि ये फर्टिलाइज़र ठंड में पौधों को मरने से भी बचाएंगे। इसमें पाए जाने वाले कुछ ऐसे पोषक तत्व के बारे में जिक्र करूंगी और वो पोषक तत्व किस तरह से पौधे के लिए ज़रूरी है और ऐसे क्या क्या फ़ायदे हैं इस फर्टिलाइज़र के। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए भी बताऊंगी और किस तरह से आप पौधों में यूज कर सकते हैं, कौन कौन से पौधों में यूज कर सकते हैं, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो में लाई हूँ। तो चलिए जानते हैं वो कौन से फर्टिलाइज़र है। तो बिल्कुल आप सही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये फर्टिलाइज़र कौन है अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, या फिर बहुत सारे गार्डनर भी इस फर्टिलाइज़र को यूज करते हैं और उसका रिजल्ट पौधों में लेते हैं। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र, जिसे सरसों की खली भी कहा जाता है, जो आपको पाउडर फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है, या फिर इस तरह के खली के रूप में भी आप मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर जहाँ पर सरसों तेल पेराए जाते हैं, तेल निकाले जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ अक्सर अवेलेबल होते हैं। मैं हमेशा वहीं से लाती हूँ, जो बहुत ही कम रेटों में आपको मिल जाएंगे। तो इसे बनाना सबसे पहले जानते हैं इसे किस प्रकार से बना सकते हैं। तो बस आपको बाल्टी में पानी लेनी है और इसे डालकर आपको कम से कम 15 से 20 दिन के लिए आपको ढककर आपको रख देनी है, और 15 से 20 दिनों में ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल आपके तैयार हो जाएंगे पौधे में डालने के लिए। और इस फर्टिलाइज़र को कभी भी आप डायरेक्ट यूज ना करें। आप इसे जैसे एक रेशियो में बताती, जैसे आप 10 लीटर के पानी लेते हैं, 10 लीटर के बकेट में पानी लेते हैं, और उसमें आपको कम से कम 1.5 लीटर इस फर्टिलाइज़र को आपको मिक्स करनी है। इस फर्टिलाइज़र में हाई मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसे और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो पौधे के लिए ओवर और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है, उसमें फ्लावर और फूलों की संख्या नहीं आ रहे हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। अगर इस फर्टिलाइज़र का यूज आप 15 दिन में अपने प्लांट पर करते रहें, चाहे वेजिटेबल प्लांट चाहे फ्रूटिंग प्लांट, तो आपको अच्छे पैदावार देखने को मिलेंगे, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो। यानी कि रूट ग्रोथ भी अगर छोटे से प्लांटों में करते हैं तो उसकी विकास भी तेज़ी से होती है। उसमें पाए जाने वाले जो भी पोषक तत्व हैं पौधों की हर तरह से हेल्दी और स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। और यहाँ तक कि अगर इसका अगर हम बात करें कुछ प्राकृतिक गुण के, तो ये थोड़े से गर्म प्रवृत्ति के फर्टिलाइज़र हैं। ये पौधों को ज़्यादा ठंड में अगर इस फर्टिलाइज़र के यूज करते हैं तो ठंड में आपके पौधे को मरने से भी बचाते हैं। यानी कि इसके फ़ायदे भी अनेक हैं और ये पौधों को ठंड से भी बचाते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग इसे ठंड में इस फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। अगर आप समर में इस फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं तो थोड़े से आपको वाटरिंग इस फर्टिलाइज़र में आपको ज़्यादा डालनी है। अगर इस फर्टिलाइज़र का यूज आप 15 दिन में हर तरह के प्लांट में कर सकते हैं, चाहे इंडोर प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे फूल वाले पौधे हो, यानी कि किसी भी प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र उपयुक्त है। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अगर ज़्यादा मात्रा में भी ठंड में यूज कर लेते हैं तो आपके पौधे पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन कभी कभी इसके उल्टे आपको रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं अगर इस फर्टिलाइज़र को आप अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से आपको अच्छे
15 से 20 दिनों के बाद ही इस फर्टिलाइज़र को यूज करें। नहीं तो एक फर्टिलाइज़र अगर तुरंत से बनाएंगे या तुरंत से डालेंगे तो आपके मिट्टी में फंगस प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें फर्टिलाइज़र बनाने के 15 से 20 दिनों के बाद ही इस फर्टिलाइज़र को यूज करें, तो आप इसके रिज़ल्ट अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। तो यूज करें इस फर्टिलाइज़र को, और इस कड़ाके की ठंड में आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में यूज कर सकते हैं, पौधों को ठंड से बचाने के लिए। इसका यूज आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं। जब भी आप मिट्टी तैयार करते हैं तो उस मिट्टी में भी इस फर्टिलाइज़र को थोड़े से मिक्स कर सकते हैं रिपोर्टिंग के समय, तो उस स्थिति में भी इसके फ़ायदे ले सकते हैं। तो लगभग पूरी जानकारी दे चुकी हूँ मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के बारे में, किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे और किस तरह के पौधों में यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।